नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सब्जियों की पौध तैयार करने की प्लास्टिक ट्रे विधि के बारे में। प्लास्टिक की जो ट्रे आती है उसमें हम सब्जियों की पौध भी तैयार कर सकते हैं और गार्डनिंग से जुड़े जो भी पौधे होते हैं वो उसको हम इसमें तैयार कर सकते हैं। इस तकनीक द्वारा सब्जियों की पौध को तैयार करने के लिए प्लास्टिक की खानेदार ट्रे का प्रयोग करते हैं। ट्रे के खाने शंकु आकार के होने चाहिए क्योंकि ऐसे खानों में पौधों की जड़ों का समुचित विकास होता है। टमाटर, बैंगन व समस्त बेल वाली सब्जियों के लिए 18 से 20 घन सेंटीमीटर आकार के खानों वाली ट्रे का प्रयोग होता है, जबकि शिमला मिर्च, हरी मिर्च, फूल गोभी वर्ग की सभी फसलें व सलाद, सेलरी, पार्सले आदि सब्जियों को 8 से 10 घन सेंटीमीटर आकार के खानों वाली ट्रे उपयुक्त रहती है। इस विधि में पौध को बिना मिट्टी के माध्यम में उगाया जाता है। इसको उगाने के लिए हमें एक माध्यम बनाना पड़ता है, जो कि हम कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट या देसी गाय के गोबर की जो देसी खाद होती है उसको मिलाकर हम एक माध्यम बनाते हैं जिसमें हम पौधे को उगाते हैं। जो माध्यम हम बनाते हैं कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट या देसी खाद को मिलाकर उसको पानी के साथ मिलाकर हल्का गीला करने के बाद ट्रे के खानों में भर देते हैं तथा बाद में अंगुली से हल्के गड्ढे बनाकर प्रत्येक गड्ढे में एक एक बीज बो देते हैं। बीज बोने के बाद वर्मी कंपोस्ट या देसी खाद की पतली परत से उन्हें ढक दिया जाता है ताकि बीजों का अंकुरण के समय समुचित नमी मिलती रहे। वर्मी कंपोस्ट या देसी खाद में नमी को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। सब्जियों के बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यदि तापमान अंकुरण के अनुकूल है तो ट्रेज को बाहर ही रखा जा सकता है, अन्यथा यदि तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो बीज बुआई के बाद ट्रेज को अंकुरण कक्ष में रखा जाता है तथा अंकुरण के तुरंत बाद ग्रीन हाउस में बने बेंच या जमीन से ऊपर उठाकर बनाई गई क्यारियों के ऊपर रखा जाता है। वर्मी कंपोस्ट की एक परत डालने के बाद इसमें हमें हल्की सिंचाई कर देनी है, जो कि डायरेक्ट हमको पानी इसमें नहीं डालना है, बाकी बीज बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हमें इसके लिए पानी का जो जार आता है उसका प्रयोग करना है। पानी के जार से इसमें पानी डालने से बीज बाहर नहीं निकलेंगे। गर्मी में पौध को दिन में कम से कम 2 बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फर्टिगेशन एक बार ही किया जाता है। सर्दी में दिन में एक बार ही सिंचाई या फर्टिगेशन किया जाता है। इस तकनीक से पौधे 20 से 30 दिन में रोपण के योग्य हो जाते हैं। पौधों को तैयार होने पर ट्रे में बने खानों से बाहर निकाला जाता है। इस समय माध्यम के गुच्छे के चारों ओर जड़ों का सघन फैलाव सफेद दागों जैसा साफ दिखाई देता है। यह पौधे आसानी से खानों से बाहर निकल आते हैं। सामान्य तापक्रम होने पर रोपाई का कार्य सुबह या दोपहर में किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु अधिक तापक्रम होने पर रोपाई का कार्य सायंकाल में किया जाना चाहिए। इस पौध उत्पादन तकनीक को लघु उद्योग के रूप में अपनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस तकनीक के क्या लाभ है। पौध की रोपाई के वक्त जो बीमारी आती है, यह बीमारियां इसमें नहीं आती है। 100% विषाणु रोग रहित पौध तैयार की जा सकती है। बेमौसमी पौध तैयार करना भी इससे संभव हो जाता है। कम क्षेत्र में अधिक पौध तैयार कर सकते हैं। वह एक वर्ष में कम से कम 5 से 6 बार पौध तैयार की जा सकती है। पौधों को ट्रे सहित दूर स्थानों तक ले जाना आसानी से संभव हो जाता है। बाकी हम पौध को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित करते हैं, उस टाइम जड़ों के टूटने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें वो दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी सब्जियां जिनकी परंपरागत विधि से पौध तैयार करना संभव नहीं, जैसे बेल वाली सब्जियां, उनकी भी पौध तैयार की जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया फायदा यह है कि पौध की बढ़वार एक समान होती है। बाकी हम खेत में डायरेक्ट बीज लगाते हैं तो कौन सा पौधा बड़ा हो जाता है और कोई सा छोटा रह जाता है, इसमें वो दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा पौध तैयार कर बेचने का व्यवसाय भी किया जा सकता है। पौध तैयार करने की अवधि निश्चित है, जो लगभग 25 से 30 दिन तक होती है। यह तकनीक सामान्य तथा संकर किस्मों के बीज उत्पादन में बहुत उपयोगी हो सकती है। इस तरीके से ट्रे की सहायता से आप घर पर ही नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप कोकोपीट और नर्सरी के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो खरीदना चाहते हैं तो हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोकोपीट, पानी का जार या वर्मी कंपोस्ट जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।